अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल हमने जो लेसन पढ़ा जिसका नाम था न्यूटन का कारनामा। प्यारे बच्चों, आज हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। मगर इसकी माँ इसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, न कि साइंसदान। इसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचा ने इससे काम से फारिग होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ इसे मजीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में इसने बीए की डिग्री हासिल की। प्यारे बच्चों, ये न्यूटन के बारे में ये लेसन है। न्यूटन कभी मशीनों के नमूने बनाता था। उसको बचपन से ही साइंसी जहन था। वो मशीनों के नमूने बनाकर उनके साथ खेलता था और कभी वो अपने कलम से शायरी लिखता था, यानी वो शायरी में भी दिलचस्पी रखता था और अपने कमरे में कोयले से तस्वीरें भी बनाता था। इसकी माँ को दिलचस्पी थी उसको मुसव्विर बनाने में, क्योंकि जब वो दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता था उसकी माँ को उसकी माँ उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी। साइंसदान, उसकी माँ, उसके जहन में भी ये नहीं था कि मेरा बेटा कभी साइंसदान बनेगा। इससे पढ़ाई छुड़ाकर इसको खेतों में लगा दिया गया। एक बार जब वो खेतों से आया था तो इसके चचा ने उसे चोरी छुपे वो अपनी किताबें पढ़ता था। खेतों से आके ये अपनी किताबें चोरी छुपे पढ़ता था। जब इसकी चचा ने इसको देखा, उसने इस बच्चे से कहा, न्यूटन से कहा, बेटा आप आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ ने इसको मजीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने का फैसला किया, जहां उसने 4 साल बाद, तब उसकी उम्र 23 साल थी, इसने बीए की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेजी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। 1.5-2 बरस के बाद जब न्यूटन कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था, वहां पे उसको एक मामूली सी नौकरी मिल गई। उस्ताद, मुअल्लिम की नौकरी, यानी उस्ताद की नौकरी वहां मिल गई। तो वहां पे न्यूटन ने बहुत तेजी से तरक्की की और वो साथ साथ पढ़ता भी था। इसने 27 साल की उम्र में वो रियाजी की मुकम्मल डिग्री हासिल की और वो रियाजी का प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए इसने बताया कि सफेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनी का मरकब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। न्यूटन ने इसके बाद, जब ये कैम्ब्रिज में था, तो इसके बाद इसने बहुत सारे दरियाफ्त किए हैं। वहां पे इसका दरियाफ्तों का बहुत लंबा लिस्ट है। इसने रोशनी पे तजुर्बे किए। उसने कहा कि जो सफेद रोशनी है, जो हमें सफेद दिखती है, दरअसल ये एक ही रंग की रोशनी नहीं है, ये 7 रंगों की रोशनी है, जिसको हम अलग अलग भी देख सकते हैं। इसने चीजों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए हैं। इसने जो न्यूटन, प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा या आप अगले क्लासों में पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हरकत के बारे में उसने 3 उसूल दिए हैं। पहला उसूल ये कि कोई साकिन चीज तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक तब तक साकिन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। प्यारे बच्चों, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई चीज कहीं पे हो, साकिन हो, एक ही जगह हो, जब तक न उसको कोई ताकत एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, तब तक वो चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये न्यूटन का पहला उसूल है। जब तक न एक्सटर्नल फोर्स इस चीज पे एक्ट करेगा, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। और दूसरा उसूल इसका यह था कि जो हरकत है, जो भी कोई चीज हरकत में होती है, जब उस पर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, वो बदलती है। यानी अगर
कोई बॉल कोई कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो अपने बॉल को फोर्स से करता है, बैट्समैन को बॉल लगाता है, और जो फील्डर होते हैं जब वो बॉल को रोकते हैं तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता रुकती है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्पीड को कम करता है। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। तीसरा उसूल इसका ये था कि अगर कोई इंसान किसी चीज पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा या तो वो जो जिस पे वो फोर्स अप्लाई करता है उसका रद्द अमल भी इसी फोर्स से आता है। यानी अगर हम दरवाजे पे अपने हाथ से धक्का मारेंगे तो हाथ को भी उसी फोर्स से लगेगा, यानी हाथ पे भी चोट लगेगी। जिस फोर्स से हम किसी चीज पे धक्का देंगे तो उसी फोर्स से उस हाथ को भी मतलब उसको भी लगेगी उसी ताकत से। ये इसका तीसरा उसूल था। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी बल्कि इल्मी ईजादों को भी फरोग दिया। इन 3 उसूलों ने साइंस में बहुत मदद दी और इसने साइंस की जो ईजादें हैं इनमें भी बहुत मतलब फरोग दिया। शुक्रिया प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये जो हम YouTube बना रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए डाउनलोड होता है, इसलिए हम आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। शुक्रिया।